आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड गाइस यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिया गया है। ये 6 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग ऊपर का जैसे किए उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कैसे हो रहा है। तो स्टेप 1 हम लोग पहले लेंगे। हम लोग स्टेप 1 को पहले कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टेप 1। और आप लोग को याद होगा स्टेप 1 में हम लोग क्या किए थे। स्टेप 1 में हम लोग क्या किए थे, हम लोग स्टेप 1 में लिखे थे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, नहीं तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि s बाई 3 t बाई 2 आ गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। यहाँ पे जो माइनस टी है उसको मैं राइट साइड को ले लिया। यहाँ पे हमें मिल गया s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया और हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो ये इसी तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 3 मिलने के बाद सेकेंड स्टेप हम लोग जनरली क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, द वैल्यू ऑफ s from equation 3 in equation 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 से ही शुरू किए थे इसलिए हम लोग ये s का वैल्यू लेके डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 लेके शुरू किए होते तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाले होते, बट हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे ये जो s माइनस टी हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 3 में जो s का वैल्यू हमें मिला इसको लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और मैं यहाँ पे s के जगह पर मैं डालूंगा, s का वैल्यू डाल दूंगा जो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पे मिला है। तो क्या है यहाँ पर s का वैल्यू 3 प्लस टी। तो इंस्टेड ऑफ s आई विल जस्ट रिप्लेस 3 प्लस टी। तो यहाँ पे मैं 3 प्लस टी लिख लूंगा, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें ये वैल्यू आ गया, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हमें मिला यहाँ पे। और इसको अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लोग जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस टी बाई 3 बोले तो ये है 3 बाई 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। होप गाइस ये जो 3 प्लस टी बाई 3 था इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, इसको ब्रेक करके मैंने इसे ऐसे लिख दिया 3 बाई 3 प्लस टी बाई 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 3 प्लस टी बाई 3 कुछ भी नहीं है, 3 प्लस टी बाई 3 है। तो हमें मिला क्या, 3 बाई 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। और ये 3 बाई 3 कैंसिल हो गया, हमें मिला 1 यहाँ पे, प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। और मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूं, और यहाँ पे जो 1 है मैं उसको अभी राइट साइड को मूव कर लूंगा और t बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। मैं ये जो 1 को राइट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस 1 हो गया क्योंकि ये प्लस 1 होके था लेफ्ट साइड पे, जब राइट को मूव हो गया ये माइनस 1 हो गया। तो हमें इसी तरह से मिला t बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। अभी ये t बाई 3 प्लस t बाई 2 ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा t इंटू
2/3 इंटू 2 प्लस t इंटू 3/2 इंटू 3 होप गाइज ये आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जाने होंगे हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर 3 था तो मैं इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों इक्वेशन सेम रहेगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ओवरऑल इफेक्ट सेम रहेगा। इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई किया। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 2t/6 प्लस 3t/6 इज इक्वल टू 5 और 2t प्लस 3t/6 इज इक्वल टू 5 और उसको आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग 2t प्लस 3t ये हो गया 5t 5t/6 इज इक्वल टू 5। क्या मिल रहा है हमें, 5t/6 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। और मैं अभी इसको ये जो 6 है उसको राइट साइड को मूव कर दूंगा और 5t इज इक्वल टू 5 इंटू 6, या यहाँ पे डिवाइड होके है रहा है लेफ्ट साइड में, उसको मैं जब राइट को मूव करूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। और t इज इक्वल टू 5 इंटू 6/5। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 5 था मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया तो इसी तरह से ये डिवाइड हो गया। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होके था t के साथ, जब राइट साइड को गया ये डिवाइड हो गया। और t इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 5 कैंसिल हो गया तो हमें मिला t इज इक्वल टू 6। t का वैल्यू हमें 6 मिल रहा है यहाँ पे। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, t का वैल्यू 6 मिल गया। अभी हम लोग ये t का वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। स्टेप 3, अभी हम लोग स्टेप 3 फॉलो करेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, कौन सा t का वैल्यू, ये जो मिला हमें, द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। हम लोग अभी ये t का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में डालेंगे और हमें इक्वेशन 3 में क्या मिला था, s इज इक्वल टू 3 प्लस t मिला था। इक्वेशन 3 में हमें मिला था s इज इक्वल टू 3 प्लस t। अगर आप लोग इक्वेशन 3 देखेंगे ऊपर थोड़ा तो आप लोग देख सकते हैं हमें मिला था s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ये देखिए यहां पर मिला था s इज इक्वल टू 3 प्लस t मिला था। तो ये इक्वेशन में हम लोग अभी t का वैल्यू डालेंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग एक बार समझ में आ गया आप लोगों को तो आप लोग भी खुद इसको आराम से कर सकते हैं जल्दी से। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t और s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 और s इज इक्वल टू 9। ये 6 मुझे कहाँ मिला, ये लाइन से हम लोग 6 ले लिए क्योंकि हमें t का वैल्यू 6 मिला था। तो इसी तरह से हम लोग को s इज इक्वल टू 9 मिला और हम लोग कंक्लूडिंग स्टेप में लिख लेंगे। जो कंक्लूडिंग स्टेप हम लोग का है स्टेप नंबर 4। इसको स्टेप नाम दे सकते हैं या डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर द सॉल्यूशन इज। आप लोग कुछ अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज s is equal to 9 and t is equal to 6। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।